हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बेटा आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं 8th क्लास की साइंस का 11th चैप्टर का, जिसका नाम क्या था, बल तथा दाब। बेटा मैंने उसके अभी तक कुछ टॉपिक कंप्लीट कर दिए, यानी कि मैंने फाइव वीडियोस कंप्लीट कर दिए। मैंने 5 में कम से कम 6 टॉपिक कवर कर दिया। और अगर आपने वो नहीं देखे, आप न्यू हो इस चैनल पर, तो आप पहले उनको देख लेना ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आए। बीच में से तो हमें कोई मूवी भी समझ नहीं आती बेटा, तो ये तो फिर भी पढ़ाई है, ये कैसे समझ आएगी। ये तो एक दूसरे से बिल्कुल रिलेट है। ठीक है, तो चलिए बेटा, जिसने वीडियो देख लिया है वो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है बेटा नेक्स्ट, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था तुम्हें कि कुछ बल क्या होते हैं, संपर्क में आने पर लगते हैं और कुछ बिना संपर्क में आने पर भी लग सकते हैं। और उन्हीं को ही क्या बोलते हैं, असंपर्क बल, जो बिना किसी संपर्क में आए दो वस्तुओं के लगते हैं। उसमें से पहला क्या है, चुंबकीय बल। अब तो समझ आ गया होगा असंपर्क बल क्या होता है। चुंबक में देखते होंगे तुम, वो क्या करते हैं, लोहे की वस्तु को दूर से ही खींच लेती है, स्पर्श में तो नहीं आती, फिर भी उस पर बल लगा देती है और अपनी तरफ खींच लेती है। ठीक है, तो हम ये इसका क्रियाकलाप करते हैं। छड़ चुंबकों का एक युग्म लीजिए। ठीक है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है बेटा, ये चित्र देखो। ठीक है, लिया बेटा। फिर उसमें दर्शाए अनुसार एक चुंबक को 3 गोल पेंसिल या लकड़ी के बेलनों पर रखिए। जैसे इसमें देखो, ये पेंसिल ले ली, तुम यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो गोल। ठीक है, रोलर टाइप में। तो अब दूसरे रोलर क्या होता है बेटा, जैसे तुम देखते होंगे ना सड़क पे, वो जब सड़कें बनती हैं तो वो क्या करते हैं, उसको दबाते चलते हैं। ठीक है, ताकि अच्छे से रोड बाद में क्या हो भी ऐसे धंसे ना, तो पहले से उसको अच्छे से दबाते चलते हैं मिट्टी को, उसी को क्या बोलते हैं, रोलर। और रोलर को ही बेलना भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब दूसरे चुंबक के एक सिरे को बेलनों पर रखिए। ठीक है, एक चुंबक के एक सिरे को तुमने बेलन पर रख दिया। ठीक है, और उसके दूसरे बेलन को समीप लाए। ध्यान रखिए कि दोनों चुंबक एक दूसरे को स्पर्श न करो, और वो दोनों स्पर्श नहीं करनी चाहिए। अब चुंबक के दूसरे सिरे को बेलन पर रख के चुंबक के उसी सिरे के समीप लाइए। ठीक है, प्रत्येक बार नोट कीजिए कि क्या होता है जब दूसरे चुंबक को बेलनों पर रखकर चुंबक के समीप लाया जाता है। तो बेटा तुम्हें यहाँ पे ये दिख रहा होगा, इसका ब्लू कलर है, इसका रेड और इसका ब्लू। ये क्यों किया गया है, ये तुम्हें समझाने के लिए किया गया है। हमें पता है चुंबक के कितने पोल होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं। कौन कौन से, साउथ और नॉर्थ, यानी कि दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। तो बेटा अब ये जो ध्रुव है, ठीक है, ये कोई सा भी हो, मान लो तुमने ये नॉर्थ मान लिया, ये तुमने कौन सा मान लिया, ये नॉर्थ मान लिया। अगर तुम नॉर्थ नॉर्थ को आपस में लाओगे तो क्या होएगा बेटा, ये एक दूसरे को विपरीत दिशाओं में धकेलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर क्या होगा, तुम नॉर्थ पोल को साउथ पोल के उसके समीप लाओगे तो क्या होगा बेटा, ये एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा था, प्रतिकर्षण। यहाँ पर कौन सा बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। और यहाँ पर कौन सा लग रहा है बेटा, आकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, आकर्षित कर रहा है, और प्रतिकर्षण यानी उसको धकेल रहा है, और फिर बिना संपर्क में आए। तो बेटा ये रहा आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। क्या बेलनों पर रखा चुंबक दूसरे चुंबक को समीप लाने पर गति करने लगता है। तो और क्या यह समीप आने पर चुंबक की दिशा में गति करता है। तो बेटा अभी तुमने देखा कि बेलन पर जो चुंबक रखा था, अगर उसके 2 ध्रुव एक जैसे होंगे तो वो उनको अपनी तरफ बल लगाएंगे, और अगर ये अलग अलग होंगे तो अपनी तरफ खींचेंगे, और अगर एक जैसे होंगे तो वो दूसरी दिशा में उसको धकेल देंगे। ठीक है, ये प्रेक्षण क्या सुझाते हैं, इसका अर्थ यह है कि चुंबकों के बीच कोई बल अवश्य ही कार्य करता है, और उसी बल को हमने क्या कहा है, असंपर्क बल। कक्षा 6 में आप सीख चुके हैं, 2 चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो 2 वस्तुओं के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण को भी खींचना या धक्का ही कहा जाता है। समझे। अब तुमने देखा होगा, 2 चुंबक थी, वो एक दूसरे को क्या कर रही थी, आकर्षित कर रही थी, यानी कि खींच रही थी अपनी तरफ। तो ये खिंचाव हो गया। और जब क्या हो रहा था, 2 एक जैसे ध्रुव थे तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, धकेल रहे थे दूसरी दिशा में। तो यानी कि क्या हो रहा था, वो धक्का दे रहे थे। ठीक है, प्रतिकर्षण बल में। क्या चुंबकों के बीच लगने वाले बल को देखने के लिए आपको इन्हें संपर्क में लाना पड़ता है। नहीं, संपर्क की जरूरत ही नहीं होती इसमें। एक चुंबक दूसरे चुंबक को बगैर संपर्क में आए ही बल लगा सकती है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल
असंपर्क बल का एक उदाहरण है। ठीक है, तो असंपर्क बल का क्या उदाहरण है? चुंबकीय बल। ऐसे ही और भी उदाहरण है बेटा। दूसरा क्या है? स्थिर वैद्युत बल। क्या है? स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, अब ये कैसा बल होता है? स्थिर वैद्युत बल। क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। प्लास्टिक का एक स्ट्रॉ लीजिए और इसको लगभग 2 बराबर भागों में काट लीजिए। धागे की सहायता से एक टुकड़े को किसी मेज के किनारे पर लटका दीजिए। अब स्ट्रॉ के एक दूसरे टुकड़े को अपने हाथ से पकड़िए और इसके स्वतंत्र सिरे को कागज की एक शीट से रगड़िए। तो बेटा इसमें तुमने क्या किया है? तुमने एक स्ट्रॉ ली है, जिसमें जैसे तुम जूस पीते हो वो वाली स्ट्रॉ समझ लो। ठीक है, उसको तुमने 2 भागों में काट लिया। अब दोनों बराबर भागों को धागे से क्या किया? धागे से लपेटकर टुकड़ों को मेज पर लटका दिया। एक टुकड़े को, ठीक है, एक टुकड़े को तुमने क्या किया? किसी मेज के किनारे से लटका दिया। और अब स्ट्रॉ का जो दूसरा टुकड़ा था उसको अपने हाथ में पकड़ा और उसको उसके स्वतंत्र सिरे को कागज़ की एक शीट से रगड़ा। फिर तुमने उसको क्या किया? कागज़ की शीट से रगड़ा। अब स्ट्रॉ के रगड़े हुए सिरे को लटके हुए स्ट्रॉ के समीप लाई। अब तुमने जो कागज़ के साथ रगड़ा था तो उसको तुम जो लटकाया था उसके पास लेकर आओगे। तो सुनिश्चित कीजिए कि दोनों टुकड़े एक दूसरे को स्पर्श न करें और वो दोनों एक दूसरे को स्पर्श नहीं करने होने चाहिए। ठीक है, तो वो एक दूसरे को क्या बेटा? स्पर्श नहीं करने होने चाहिए। आप क्या देखते हैं? अब लटके हुए स्ट्रॉ के स्वतंत्र सिरे को कागज़ की शीट से रगड़िए। अब जो लटका हुआ स्ट्रॉ था बेटा उसको स्वतंत्र सिरे को कागज़ की शीट से रगड़िए। फिर से दूसरे स्ट्रॉ के टुकड़े को जिसे पहले ही कागज़ की शीट से रगड़ा जा चुका है उस लटके हुए स्ट्रॉ के स्वतंत्र के सिरे के समीप लाइए। अब क्या देखते हैं आप? तो बेटा ये आपने क्या देखा? ये देखो यहाँ पर लटकाया हुआ है कागज़ के सिरे। यहाँ तुमने एक स्ट्रॉ ली थी, उसको तुमने काट कर 2 भागों में कर लिया विभाजित। एक को तुमने धागे से लटका दिया, दूसरे को तुमने कागज़ की शीट से रगड़ा और इसके पास लेकर आए। और अब क्या किया बेटा तुमने? दूसरी बार में तुमने इसको कागज़ की शीट से रगड़ा और फिर इसको इसके पास लेकर आए जो पहले से ही तुमने रगड़ रखा था। ठीक है, तो कागज़ से रगड़ा हुआ स्ट्रॉ एक दूसरे को आकर्षित करता है, लेकिन यदि लटका हुआ स्ट्रॉ भी कागज़ की शीट से रगड़ दिया जाए तो वो उसको प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन दोनों में क्या आ जाएगा? ये बेटा डिटेल की बातें हैं, तुम्हें ना बड़ी क्लासेज में पढ़ोगे। थोड़ा सा बता देती हूँ मैं तुम्हें ताकि समझ आ जाए। जैसे तुम 7th क्लास में पढ़ चुके हो कि जैसे तुम्हारा सेल होता है, ठीक है, ऐसा सेल होता है ना, एक साइड उसका प्लस होता है और एक माइनस होता है। तो ये प्लस माइनस का काम जो होता है बेटा वही यहाँ पर उत्पन्न होता है। ठीक है, और वो कैसे होता है कि जब तुमने कागज़ की शीट से इसको रगड़ा ना बेटा तो इस पर मान लो कोई आवेश आ गया। ठीक है, और इसको तुमने नहीं रगड़ा तो इस पर कोई आवेश नहीं आया। ठीक है, तो इस टाइम पर तो इसने क्या किया? इसको आकर्षित कर लिया, लेकिन जब तुमने इसको भी रगड़ दिया तो इस पर भी प्लस वाला आवेश आ गया, यानी कि अब दोनों पर सेम आ गया। तो सेम में क्या होता है? वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन जब अलग अलग होता है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समझ में आ गया होगा बेटा, तुम्हें उम्मीद करती हूँ। अब कागज़ की शीट से रगड़ा जाने पर स्ट्रॉ स्थिर वैद्युत आवेश उपार्जित करता है। ठीक है, आवेश जो मैंने तुम्हें अभी बताए थे धनात्मक और ऋणात्मक, ऐसा स्ट्रॉ आवेशित वस्तु का एक उदाहरण है। तो आवेशित वस्तु उसको बोला जाता है जिस पर ये आवेश आ जाए, या तो प्लस का आ जाएगा या माइनस का आ जाएगा। ठीक है, अब एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित, अभी देखा ना तुमने, एक बार तो रगड़ा था तुमने इसको, ठीक है, इसको तो तुमने रगड़ा था दोनों बार, इसको तुमने एक बार नहीं रगड़ा था और एक बार रगड़ा था। तो जब नहीं रगड़ा था तो वो क्या कहलाई थी? अनावेशित, और जब रगड़ दिया तो वो क्या कहलाई? आवेशित। तो एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित और अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। वस्तुओं के संपर्क में न होने पर भी यह बल क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। ठीक है, इसीलिए क्या होएगा? स्थिर वैद्युत बल असंपर्क बल का एक अन्य उदाहरण है। अतः अध्याय 15 में विद्युत आवेशों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इसके स्थिर वैद्युत के बारे में बेटा 15th चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा हमारे यहाँ पर 2 संपर्क बल खत्म हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट बल कौन सा है हमारा? गुरुत्वाकर्षण बल। ये भी क्या है? असंपर्क बल का उदाहरण है। तो आप जानते हैं कि यदि कोई सिक्का या पेन अपने हाथ से छूट जाए, ठीक है, तो यह धरती की ओर गिरता है।
ऐसा नोटिस किया होगा, जब भी हम कोई वस्तु फेंक मतलब छोड़ते हैं तो वो क्या होती है, धरती की तरफ या पृथ्वी की तरफ ही गिरती है। पेड़ से अलग होने के पश्चात पत्तियां और फल भी धरती की तरफ ही गिरते हैं। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? वे ऊपर क्यों नहीं चले जाते या और दिशा में क्यों नहीं चले जाते? जब सिक्का आपके हाथ में पकड़ा हुआ है तो यह विराम अवस्था में है। जैसे ही इसको छोड़ा जाता है तो यह नीचे की ओर गिरना प्रारंभ हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि सिक्के की गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो परिवर्तन हो रहा है, जैसे तुम्हारे हाथ से गिरा तो वो नीचे गया, तो इसका मतलब इस पर कुछ तो बल लग रहा होगा। बिना उसके बल के तो वो गति कर ही नहीं सकता। और इसका प्रूफ भी बेटा थोड़ी देर में बताऊंगी मैं तुम्हें। क्या इस पर बिना बल लगे ऐसा हो सकता है? यह कौन सा बल है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता बेटा कि जब कोई बल ना लगे तो गति में परिवर्तन आए। बिना बल के गति में परिवर्तन नहीं आ सकता। ठीक है, तो उस पर एक बल लग रहा है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं और जिसको क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती हैं क्योंकि यह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, इस बल को ही गुरुत्वाबल और केवल गुरुत्व कहते हैं। ठीक है, यह एक आकर्षण बल है। और ये बेटा कैसा बल है? आकर्षण, यानी वस्तुओं को हमेशा अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये नहीं होता कि धकेल देता है जैसे और स्थिर वैद्युत में हो रहा था और चुंबकीय बल में। इस बल में सिर्फ वो क्या करता है, हमेशा अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, गुरुत्व बल प्रत्येक वस्तु पर लगता है। गुरुत्व बल हम सभी पर हर समय बगैर हमारी जानकारी के लगता रहता है। इस वक्त भी तुम जहाँ बैठे होंगे, खड़े होंगे, लेट रहे होंगे, तब भी तुम पर ये बल लग रहा होगा। ठीक है, तो बेटा जैसे ही हम कोई नल खोलते हैं पानी धरती की ओर बहने लगता, ऊपर क्यों नहीं चला जाता? गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है। और जब ऊपर से झरनों में से पानी गिरता है तो वो ऊपर क्यों नहीं चला जाता, नीचे ही क्यों? हर जगह पर जो भी वस्तु पृथ्वी की तरफ गिर रही है वो क्यों गिर रही है? उसके पीछे बेटा ये बल काम कर रहा है, गुरुत्व बल। ठीक है, समझ में आ गई? तो गुरुत्व बल बेटा क्या है? गुरुत्व केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं है, वास्तव में विश्व में सभी वस्तुएं। बेटा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे क्या करते हैं, भूल जाते हैं। जैसे ही बड़ी क्लासेज में जाने लगते हैं उनको ये याद ही नहीं रहती बात। तो गुरुत्व केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं है, वास्तव में विश्व में सभी वस्तुएं, चाहे वे छोटी हों या बड़ी हों, एक दूसरे के ऊपर बल लगाती हैं या गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो बेटा तुम हो, जैसे अब तुम्हारे साइड में कुछ वस्तु रखी होगी, ठीक है, या फिर तुम ये मान लो वीडियो देख रहे हो, फ़ोन में देख रहे होंगे, तो ये फ़ोन भी तुम्हारे ऊपर एक बल लगा रहा है और तुम भी फ़ोन पर एक बल लगा रहे हो। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि हम खींच तो रहे नहीं हैं एक दूसरे की तरफ, पता नहीं मैम क्या बोल रही हैं ये। तो बेटा ये हमेशा की बात है कि बल लगाती हैं जितनी भी वस्तुएं एक दूसरे पर। अगर 10 वस्तुएं तुमने देखी है तुम्हारे आसपास तो 10 की 10 तुम पर बल लगा रही हो और तुम 10 की 10 वस्तुओं पर बल लगा रहे हो। ठीक है, समझ में आई बात? लेकिन बेटा तुम्हें वो गति करती हुई नहीं दिखाई देती। इसका कारण है, इसका कारण ये है बेटा, जैसे कि मान लो एक ताकतवर है, एक ताकतवर लगा लो, दूसरा भी ताकतवर लगा लो। अब ये दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे तो क्या दोनों एक दूसरे को कोई किसी को गिरा सकता? नहीं, दोनों की शक्तियाँ बराबर हो गई। ठीक है, तो इसलिए बेटा क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि कुछ गति नहीं हो रही, क्योंकि क्या होता है, दोनों का एक जैसा बल होता है जिसकी वजह से उनके बीच में कोई परिवर्तन नहीं आ पाता। लेकिन जैसे पृथ्वी बहुत बड़ी है बेटा, बहुत विशाल है, अगर उसकी तरफ कोई वस्तु जाएगी इतनी सी, हम तो उसके सामने ना एक बिंदु है पृथ्वी के सामने, तो सोचो हम उसकी तरफ जो बल लगा रहे हैं और वो हमारी तरफ बल लगा रही है, तो कौन किसके पास जाएगा? हम जाएंगे उसके पास या वो हमारे पास आएगी? समझ में आया? आती तो वो भी है थोड़ी सी, लेकिन उसका इतना सा है कि हमें वो दिखती भी नहीं है। ठीक है, और ये हम इसकी तरफ गिर जाते हैं। तो समझ में आया गुरुत्व बल का क्या कारण होता है और ये आकर्षित बल होता है। उम्मीद करती हूँ बेटा आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैंने एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड तुम्हें क्लियर करने की कोशिश की और साथ ही तुम्हें मोटिवेट भी किया है ताकि तुम इसको याद रख सको आगे तक के लिए, भूलो ना। 9th में भी ये चैप्टर आएगा बेटा दोबारा से, गुरुत्वाकर्षण पर पूरा एक चैप्टर बनेगा। ठीक है, तो इन सब को, ये चैप्टर तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बेस होएगा, बनेगा। ठीक है, और चैप्टर भी बनेंगे। तो बेटा उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तुम्हें टॉपिक भी अच्छे से समझ आएगा। तो बेटा अगर पसंद आया हो तो दिल से लाइक कर देना, कंजूसी मत करना।
ठीक है, मैं भी बहुत मेहनत करती हूँ बेटा। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको समझ नहीं आए तो आप इसको दोबारा से देख सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए बेटा ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।